अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ लिटिल एरोगेंट का 18th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग तो कितने ज़्यादा कम व्यूज़ आजकल दे रहे हो ना, बड़ी बुरी बातें हैं ये सारी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा वेन क्या कर रहा था, वांगजी को अपनी वाइफ समझ के वो तो जैसे उसके ऊपर टूट ही पड़ा था। और फिर वांगजी को याद आया, नहीं नहीं ये कितना गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। एक तो वो उसकी वाइफ नहीं है और दूसरे नंबर पे विंग ने तो वो बियर पी ली है। और अगर विंग को बाद में जब पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैंने फिर से उसका फ़ायदा उठाया। नहीं, उसने विंग को धक्का दिया और फिर उठ के बैठ गया था। और विंग अब उसे गुस्से से देख रहा था। फिर से एक बार फिर से तुमने ये सब किया, कितनी ज़्यादा बुरी वाइफ हो तुम, कितनी ज़्यादा बुरी वाइफ हो, मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उसने फिर से वांगजी को नीचे गिराया और वो तो उसके ऊपर आ गया। लेकिन इस बार वांगजी ने और ज़्यादा ज़ोर से उसको धक्का दिया। विंग तुम समझ नहीं रहे, प्लीज़ दूर रहो मुझसे, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। हाँ होश में नहीं हूँ, मैंने वो पी लिया है। क्या पी लिया तुमने? उसने उस बॉटल की तरफ इशारा किया। मैंने तो वो पी लिया ना जो तुम लाए थे मेरे लिए, तुम ही लाए थे ना। और वांगजी एकदम से शॉक रह गया। अब मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया था, वो तो जूस था ना, मैं तो अपने लिए लाया था पीने के लिए। अच्छा तो फिर पिया क्यों नहीं? विंग जैसे अब एकदम सीरियस होना शुरू हो गया था। मतलब पिया क्यों नहीं है तुमने? तुम मेरे लिए लाए थे ना, चलो ना वाइफी करते हैं। नहीं 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 विंग ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ तुम दूर रहो मुझसे। अरे क्यों दूर रहूँ, तुम तो यही चाहते थे ना मैं ये सब भी करूँ, है ना? चलो आराम से नीचे लेटे रहो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, मैं तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। विंग उसे फिर से कह रहा था और फिर से अब वांगजी पे अटैक ही काट चुका था। और अब की बात उसने वांगजी की शर्ट को जैसे फाड़ दिया था। आया मेरा ब्लैक ड्रेस। वांगजी ने एकदम से रोना शुरू कर दिया और विंग कहा, अरे रो क्यों रहे हो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है ना, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अभी तो। और फिर विंग ने अपनी शर्ट भी उतार दी थी और वांगजी तो जैसे उधर दाग दाग से ही रह गया था विंग को देख के। और विंग बेचारे को पता ही नहीं था कि वो क्या ही खा रहा है। और फिर अगली बारी तो आपको पता है किस चीज़ की थी। और अब विंग ने वांगजी को बिल्कुल ही अनड्रेस कर दिया था। वांगजी को कितना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो क्या करे, क्या वो शोर मचाए, विंग को धक्का दे, और अगर बाहर से कोई आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। तो उसने एकदम से अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया। विंग प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम होश में नहीं हो। देखो मैंने तुम्हें वो पिलाने के लिए लाई थी लेकिन मैंने तुम्हें पिलाई तो नहीं, मुझे नहीं पता था तुम पी लोगे, आई एम सॉरी। और अब वांजी को सच्ची मुच्ची रोना ही आ रहा था। ये क्या हो रहा था उसके साथ, अभी बेचारे की इज्जत ही लुटने वाले। अरे क्यों ऐसे रो रही हो, क्या ही कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, ये सब कुछ तो नॉर्मल है, सब सेटिंग के बाद तो यही करते हैं ना, हमने कर लिया तो क्या हो गया, चलो ना लेटे रहो ना, कुछ नहीं होता। विंग ने फिर से उसे कहा। और वांगजी जो कि बेचारे विंग को ऐसे देख के उसकी तो वैसे ही होश उड़े हुए थे, लेकिन उसकी हरकतें और बातें तो उसे बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहे थे। और फिर विंग ने दोबारा से वांगजी को पकड़ लिया और वैसे किसी यही चाह रहा था, किसी यही चाह रहा था। और उसने उसकी पूरी बॉडी पे जैसे पूरे नक्शे बना दिए थे, इतनी ज़्यादा किस और बाइट्स देने के बाद। और अब फिर विंग एकदम से पीछे हो गया और वो कितने गहरे गहरे सांस ले रहा था। और फिर वांगजी परेशान होकर उठ बैठा, क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे इससे आगे नहीं आता। हाँ नहीं आता। वांगजी को तो जैसे लगा वो खुशी के मारे अब मर ही जाएगा। नहीं आता, सच में नहीं आता, हाँ हाँ नहीं आता, मुझे इतना ही आता था। अच्छा मैं करता हूँ। और फिर वांगजी ने क्या किया था, उसने विंग को नीचे खा लिया था, भूत ऊपर हो गया था। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सब कैसे करते हैं। लेकिन तुम क्यों करोगी, हस्बैंड तो मैं हूँ ना, मुझे सब करना है, विंग ने कहा था। क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा ना, मैं भी तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, है ना। और वांगजी ने सोचा चलो थोड़ा सा फ़ायदा उठाने में क्या ही जाता है। और अब वो विंग के ऊपर आ गया था। विंग ने अभी तक पैंट पहनी हुई थी जबकि वांगजी तो पूरा ही हाँ हाँ वही था। और फिर अभी तक विंग ने बस उसी के फेस के अलावा तो कुछ देखा ही नहीं था। और वो था भी तो ब्लैंकेट में ही था ना। और फिर उसने विंग के ऊपर जैसे अटैक ही कर दिया था। और विंग ने तो जैसे एकदम से आंखें बंद कर ली थी।
उसने सोचा ही नहीं था कि वांग जी ऐसे भी खा सकता है, वो तो इतना ज़्यादा वाइल्ड हो सकता है। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो तो भी छोटा सा बच्चा है ना, 18 साल का ही तो है, कितना ज़्यादा छोटा है ना। और फिर क्या हुआ था, जैसे ही विंग की नज़र नीचे गई उसने एकदम से मुंह पे हाथ रख लिया। ओ नो, तुम्हारे पास नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ भी सीखना नहीं है, तुम पीछे हो जाओ, मुझे टच नहीं करो। वो एकदम से डर के और अब उठ के भाग ही चुका था। अरे विंग, क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने जल्दी से खुद के ऊपर ब्लैंकेट लपेटा और अब वो विंग के पीछे दौड़ने वाला था। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मैं कहता हूँ। मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, प्लीज़ दूर रहो, दूर रहो। अरे क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? कोई वाइफ नहीं हो, वाइफ ऐसे होते हैं, तुम तो पूरे हस्बैंड ही बने हुए हो। और मैंने सोचा था तुम छोटे से होगे, तुम्हारा सब कुछ ही छोटा छोटा होगा, लेकिन तुम इतने बड़े कब हो गए, मुझे नहीं पता चला। पीछे रहो, दूर हो मुझसे। और आमीन तो सच में डर रहा था और उसने दौड़ते दौड़ते तो कितनी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर गिरा ही दी थी। और नानू जो के 2 कमरे छोड़ के ये कमरे में तो उनका लो जी काम शुरू हो गया। दोनों एकदम से कैसे ही डेस्परेट होंगे और मेरा वाइल्ड सा टेंशन सा अल्फा ग्रैंडसन पता नहीं बेचारे का क्या ही हाल कर रहा होगा, लेकिन उनको बेचारे को क्या पता कि उनका टेंशन सा ग्रैंडसन आगे आगे भाग रहा है और वांग जी उसके पीछे पीछे। और मीन ने तो कितनी ज़्यादा चीज़ें तोड़ दी थी और भागते भागते उन्होंने बेड के ऊपर जितने ज़्यादा फूल और जितनी ज़्यादा डेकोरेशन थी वो भी तो सारी मीन ने इधर उधर लोट पोट होते हुए हरा भी खाते थे। और अब उनके कमरे का हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब था और वांग जी की तो जैसे अब बासी हो चुकी थी। उसने एकदम से विंग को पकड़ा और पूरी फोर्स से उसे बेड के ऊपर धक्का दे के वो उसके ऊपर गिर चुका था। और अब बेचारा नाजुक सा बेड उन दोनों का इस तरह से गिरना बर्दाश्त नहीं कर सका था और बेचारा टूट ही चुका था। और फिर नानू ने कहा, ओहो, आज की रात तो मुझे सोने नहीं देंगे ये लोग, कितने ज़्यादा नॉटी हैं। और फिर नानू ने कानों में हैंड फ्री लगा लिए और पुराने ज़माने के कोई भी गाने जो उनको पसंद थे सुनने लगे। और विंग ने एकदम से डर के आंखें बंद कर ली थी। प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं वाइफ ही हूँ, तुम ही हस्बैंड होगे, लेकिन पीछे हो जाओ, मुझे तंग नहीं करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ऐसे बोल रहा था और फिर वांग जी जैसे जहाँ था वहाँ पे ही रुक गया था। और फिर उसे एहसास हुआ, नहीं वांग जी, तुम क्या कर रहे हो? अभी तुमने क्या सोचा था कि तुम उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे? और अभी उसने तुम्हें क्या बोला? क्या तुम सच में उसकी बॉडी चाहते हो? क्या तुम ऐसे उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाना चाहते हो? तुमने ऐसे पहले भी नहीं किया ना, तो तुम आज कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते वांग जी, तुम इतना ज़्यादा नहीं गिर सकते, चाहे वो तुम्हारी वाइफ ही है, लेकिन वो पहले तुमसे कितना ज़्यादा नाराज़ है। और तुम क्या चाहते हो वो फिर बाद में तुमसे नफ़रत करे? नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। और फिर विंग ने एकदम से आंखें खोल दी। फांगजिया मुँह ही मुँह में कह रहा था, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता तुम मुझसे नफ़रत करो, मैं तुमसे दूर रह लूँगा, लेकिन ऐसे तुमसे पक्का पक्का दूर नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे छोड़ के दूर चले जाओ या मुझसे नफ़रत करो। आई लव यू विंग, मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, आई स्वेयर। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मुझसे नफ़रत करो, नहीं चाहता मैं। और फिर उसने विंग को हाँक कर के जैसे रोना ही शुरू कर दिया था, वो कितना ही ज़्यादा रो रहा था। और विंग तो बस चुप ही था। विंग आई लव यू, ठीक है, तुम डर रहे हो, मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, तुम आराम से सो जाओ। हाँ, तुम सो जाओ। वांग जी ने विंग को अपने बाजू में उठाया और जाके उसे बेड के साइड पे लिटा दिया था। और बेड चाहे टूट चुका था, लेकिन इतना भी ज़्यादा वीक नहीं था कि वो दोनों उस पे सो ही ना सकें। बहुत बड़ा बेड था उनका। और फिर वांग जी जाके सोफे पे लेट गया था और उसने आँखों के ऊपर बाजू ही रख लिया था। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा फ़ील हो रहा था, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जो भी उसने किया वो कितना ज़्यादा गलत था। उसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ विंग को पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। और उससे सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा था? बेचारा विंग, जो खुद ही लोगों की नज़र में गिर ही चुका था। और फिर वांग जी ने अपनी आँखों से हाथ हटा लिया और फिर उसने क्या देखा था, विंग तो जैसे उसके सर पे खड़ा था और वो फिर जैसे उसके ऊपर ही आके लेट गया था। उसने उसे आँख कर लिया था। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही गोल्डी, हाँ नहीं आ रही नींद, चलो सो जाओ, मुझे आँख कर लो। और फिर विंग ने
वांग को आगे काट लिया था और उसके साथ ही ऐसे सोफे पे लेटा हुआ था। और फिर विंग ने क्या ही फील किया था, वांग की तो जैसे हार्ट बीट कितनी तेज तेज जा रही थी। और फिर उसने सर उठा के ऊपर की तरफ देखा, वांग तो रो रहा था। और उसे तो यही लगा था कि विंग तो जैसे उसके सीने पे सर रखे बड़े आराम से सो रहा होगा। लेकिन विंग ने उसकी तरफ देख के बोला, क्या हुआ बाबा, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं विंग, विंग आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने ये सब किया, तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा गलत किया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ, तुम मुझसे नफरत ना करो। पर तुम क्यों डर रहे हो, मैंने क्या किया है? एक तो देखो तुम ना वाइफ बने ना मुझे बनाया, ऊपर से देखो उधर रोए जा रहे हो। विंग अब उसकी तरफ देख के किसी क्यूट से बच्चे की तरह कह रहा था, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता विंग, मैं ये करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम जानते हो जब भी तुम नशे में होते हो तुम बिल्कुल ही अपना सारा कुछ भूल जाते हो, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। तुम जैसे खुद को एक हस्बैंड और मुझे वाइफ इमेजिन करने लगते हो, और मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए रेडी भी हूँ। मैं मुझे कोई मसला नहीं है, तुम जैसे चाहो मेरे साथ रहो, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं अल्फ़ा हूँ तुम ओमेगा हो। लेकिन मैं ऐसे तुम्हारे नशे में होने का फ़ायदा नहीं उठा सकता। मुझे माफ़ कर दो, मैं बह गया था, और हाँ वो बियर लाया था, लेकिन मैं तुम्हें पिलाना नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे पी लोगे। आई एम सॉरी, मैं सच कहता हूँ, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना होता तो जब 2-3 दफ़ा पहले भी तुम ऐसे ही ड्रिंक करके मेरे पास थे तो क्या मैं तब नहीं कर सकता था? बोलो विंग, नहीं कर सकता था? और विंग बस उसकी तरफ देख ही रहा था, वांजी कितना ही ज़्यादा रोए जा रहा था। और फिर विंग ने उसे एकदम से उठाया, चलो ना बेड पे सोते हैं, मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही। लेकिन बेड पे कैसे सोएंगे, वो तो टूट गया ना, तुमने उसे तोड़ दिया। अरे कुछ नहीं, इतना बड़ा बेड है, हम सो जाएंगे, चलो। विंग ने उसको पकड़ के फिर उठाया और उसे लेके बेड पे आ गया और फिर से उसे आग खा लिया। वैसे ये तुम्हारी टिंग टोंग वाली मशीन, चुप हो जाओ विंग, ऐसी बातें मत करो। वान जी ने चुप करा दिया था विंग को। और फिर विंग ने एकदम से उसके आंसू साफ किए, क्यों ना करूं, तुमने ये सब करने के लिए तो सब किया था ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना, माफ़ कर दो मुझे। क्यों माफ़ करूं, मैंने खुद देखा था कैसे तुमने जूस वाली बॉटल में बियर डाल दिया था, है ना? मैं क्या इतना ज़्यादा पागल हूँ, तुमने क्या सोचा था मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उस बॉटल में जूस में बियर है, और मैंने वो नहीं पी। और फिर वांग जी एकदम से उछल के उठ पड़ा, तो मतलब तुम नशे में नहीं हो? हाँ, नहीं हूँ मैं। तो ये तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? वांग जी उसकी तरफ देख के हैरान हो रहा था। एक्टिंग, ला 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 ला। विंग एकदम से उठ बैठा, मतलब हाँ हाँ हाँ, सही सुना तुमने, एक्टिंग। और तुम इतने बड़े ड्रामेबाज हो सकते हो, तुम ड्रामा कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता मेरे प्यारे गोल्डी बाबा? व्हाट द हेल, तुम इतनी देर से मेरी फिरकी ले रहे थे, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया है। हाँ तो क्या हुआ, तुमने भी तो कितना ज़्यादा तंग किया था मुझे, और देखो तुम्हारी वजह से साहब से मुझे कितनी ज़्यादा डांट पड़ी, और पापा से तो थप्पड़ भी पड़वा दिया तुमने। और मेरे नानू वो तो मेरी टांगें और पता नहीं क्या कुछ तोड़ने को फिरते थे सिर्फ तुम्हारी वजह से। विंग आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ ठीक है, आप ज़्यादा ड्रामे ना करो, वैसे मुझे पता चल गया है तुमने जानबूझ के वो नहीं किया। मैंने देखा था कि तुम चले गए थे और फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चला गया था, तो मैंने क्या ही देखा कि तुमने क्या किया, तुमने जूस वाली बॉटल में बियर डाल दी थी, और मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट करना चाहता था। जब तुम वॉशरूम में गए मैंने तो बस उस बॉटल को खोल के उसके अंदर का सारा बियर मैंने तो विंडो से बाहर ही गिरा दिया था, और वो बॉटल वैसे ही खाली पड़ी। अब मैं बस तुम्हें चेक करना चाहता था कि क्या तुम सच में इतने गिर चुके हो कि मेरे नशे में उनका फ़ायदा उठाओगे। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गलत प्रूफ होने पे। आई लव यू गोल्डी, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बदल गए हो। मेरा लिटिल एरोगेंट सा गोल्डी बाबा कितना ज़्यादा अच्छा हो गया। विंग ने एकदम से उसे पकड़ के हाथ काट लिया, और गोल्डी तो जैसे आप कितना ही ज़्यादा खुश हो गया था, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अच्छा आप रोना बंद करो, ऐसे तो तुम्हारा सारा वाटर ही ज़ाया हो जाएगा।
बेटर नहीं रहूँगा अब। तुम सो जाओ विंग। आई एम सॉरी, थैंक यू, तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया। अरे क्यों सो जाऊँ? तो क्यों नहीं सोओगे तुम? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? नहीं तो आज हमारी वेडिंग नाइट नहीं है क्या? तो क्या, ये जो तुम्हारी मशीन का है इसे बिना चलाए तुम लेके चले जाओगे? और उसने कहा, और वांगजी का तो जैसे फेस एकदम से रेड हो गया। व्हाट द हेल, क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ कुछ नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ी बड़ी या थोड़ी ज़्यादा ही गोलापारी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, विंग भी तो बड़ा है ना? विंग ने शरारत से उसे आंख मारी और वांगजी तो फिर से ही रेड पा चुका था। शेमलेस, कितनी ज़्यादा शेमलेस हो चुकी हो तुम उल्टी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, शेमलेस लोगों के साथ रह के हो ही जाता है बंदा। वैसे भी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी कंपनी का, और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो बस मैंने भी रंग पकड़ लिया। तो क्या बुरा किया? लगता है अब इस खरबूजे को काटना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, नहीं तो फिर इसका दिमाग ख़राब ही हो जाएगा। लेकिन ज़रा आराम से ही, वी ने कहा, और फिर वांगजी तो जैसे ये एकदम से एक्साइटेड हो गया था। उसने फिर से विंग को नीचे लिटाया और वो फिर से विंग के ऊपर था, और पहले ही बार में उसका शिकार तो जैसे ढेर ही हो चुका था। विंग ने एकदम से आंखें बंद कर ली, कितने ज़्यादा आंसू से आ रहे थे। हाय हाय, क्या कर रही हो, मार डालोगे क्या? विंग ने बस आखिरी बात यही बोलेगी, अरे नहीं मरोगे तुम, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, सच में, वांगजी ने कहा। और अब उसने फिर से विंग को किस काट दी थी, और ऐसे ही उनकी वेडिंग नाइट चली जा रही थी। और हमें क्या, जो मर्जी करें वो है, हम किसी की प्राइवेट लाइफ में कौन सा दखल देते हैं, कभी दिया हमने, आज भी नहीं देंगे। और फिर उनके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ, और ग्रैनो ने कहा, चलो लगता है शांति हो गई, अमन हो गया, सुकून हो गया। और उनको क्या ही पता था कि बेचारे कमरे में एक शेर ने दूसरे शेर को ढेर कर के उसका मुंह ही बंद कर दिया था, और बेचारा विंग था हमारा तो एक ही बार में बेहोश हो चुका था। तो आवाज़ कौन करेगा और कैसे करेगा? लेकिन अब वांगजी भी क्या करे, आप जब काम शुरू कर दिया तो ख़त्म तो करना ही था। सो बस वांगजी बेचारा एक राउंड करके चुप करके सो गया था। नहीं, बेचारा ओल्डी, मैं इसको ज़्यादा भी तंग नहीं करूँगा, मेरा प्यारा ओल्डी मेरे पास ही तो है, मेरे वाइफ है, और जब चाहूँगा हम वैसे भी कर सकते हैं, मैं उससे ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। वांगजी ने बस अपना सारा गोला बारूद रिलीज करने के बाद आप विंग को सोने दिया था, और फिर विंग और वो हक करके सो चुके थे, और आप सुबह के 10 हो चुके थे। लेकिन उन दोनों के रूम से तो कोई भी धूम धड़ाम, कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। और फिर नानू ने अपनी छड़ी से उनके रूम पे नॉक किया, और फिर विंग ने आंखें खोली, और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की थी तो एकदम से जैसे उसके ऊपर पेन का अटैक हो गया। हाय मैं मर गया, मेरा कुछ नहीं बच्चा, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस लड़के ने देखो मेरे साथ क्या ही कर दिया। विंग का तो जैसे पेन से बुरा ही हाल था। और वागी ने सोचा उसका वो ये हस्बैंड, आई मीन उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा वीक है, जो सिर्फ फेक राउंड से इतना ज़्यादा शोर गला मचा रही है, और दूसरे की वाइफ को देखो कैसे पूरी पूरी रात उनके साथ एंजॉय करती है। क्या ही करूँ मैं? और अब विंग ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कोई है, मेरी हेल्प करो, मैं उठ नहीं पा रहा, हाय मेरी तो हड्डियाँ ही टूट गई हैं, क्या करूँ मैं? हाँ ठीक है, गरीब जो हूँ। और बस गरीबों को तो लोग ऐसे मोलेस्ट करते हैं, उनके फ़ायदा उठाते हैं, उनका रेप कर देते हैं, उनकी मजबूरियों से खेलते हैं। मैं क्या करूँ, ये गरीबों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। और आज उसे फिर से इतने सालों पुराने अपने सबक याद आ रहे थे। और फिर नानू ने फिर से छड़ी दरवाजे पे खड़काई, अरे मैं कहता हूँ अंदर कोई है तो दरवाज़ा खोल दो, जिंदा हो या कहीं चले गए हो। और फिर वांगजी एकदम से उठ के आया, और फिर उसने देखा आए मेरे कपड़े नहीं हैं। उसने जल्दी जल्दी से अपना कंबल सही तरीके से लपेटा, और फिर वो दरवाजे के पास आया, उसने डोर खोला, सिर्फ अपना मुंह निकाल के बाहर नानू को बोला, गुड मॉर्निंग नानू, कैसे हो आप, ठीक हो? और नानू ने उसकी तरफ देखा, एकदम से हंसता खेलता वांगजी उनके सामने था। तुम्हारा मुंह या बाकी किधर हो तुम? वो बाकी मैं कंबल में हूँ, मुझे बड़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है। और वो मेरा नालायक सन ग्रैंड सन वो किधर है? हाँ वो सो रहे हैं, वो बड़े ज़्यादा थक गए थे। वांगजी ने उन्हें आंख मारी, क्या मतलब थक गया था? अल्फा होके थक गया? तुम एक मेगा होके कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक ठाक हो? वो मैंने आपको बोला था ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है।
तो उसने तो जैसे सारी पावर ही रात को मुझे दे दिया। आप देखे मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। और वो बेचारा आप ज़रा थक गया है तो आराम कर रहा है। वैसे मैं ठीक ठाक हूँ, आप मेरी फ़िक्र ना करें, वो भी एकदम ठीक ठाक है। हम अभी आते हैं, आप आज हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनवाएं। और हाँ, इनके लिए नूडल्स और मेरे लिए जूस और चिप्स का अरेंजमेंट मत करना भूलिएगा, ठीक है? हम बस 2 घंटे आई मीन 2 मिनट में आते हैं, परेशान ना हो आप। ठीक हो क्या? अब तुम जाओ और अपने उस नालायक हस्बैंड को भी उठाओ। अभी उठा के लाता हूँ ग्रैनू, डोंट वरी। चलें चलें, चाहें आप, हमें आ रहे हैं, अंदर मत आइएगा प्लीज़। हाँ हाँ, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अंदर आऊँगा। ग्रैनू वहाँ से स्माइल करते हुए चले गए थे। और आप वांची बेचारा अपने बड़े से कंबल को संभालते हुए जल्दी जल्दी से विंग के पास आ गया और उससे कहा चलो चलो उठो, हमें नीचे जाना है ब्रेकफास्ट के लिए। मैं नहीं उठ सकता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, चलने भी नहीं हो रहा। बस कहा तो अपने ड्रामे, अपनी उम्र देखो, अपने काम देखो, छोटे बच्चे की तरह कर रहे हो। मैं क्या करूँ, मैं तो गरीब हूँ ना, मेरे पास तो खाने पीने के लिए कुछ होता ही नहीं था, इसीलिए देखो मेरी तो हेल्थ भी ऐसी है। हाँ, गरीब, कितने सालों से तुम मेरे साथ रह रहे हो, अगर तुमने खाना पीना होता तो हम तब भी खा चुके होते। और अब तुम खुद इतने ज़्यादा अमीर हो रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी गरीबी पता नहीं कब ही ख़त्म होगी। तुम्हारा दिल ही गरीब है, सच्ची बात तो ये है। तुम्हारे दिमाग में गुर्बत भरी हुई है, कोई मसला नहीं है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ गोल्डी। मैं कैसे? अच्छा ठीक है, मैं हूँ ना, मैं सब कर दूँगा, तुम परेशान हो। उसने फिर विंग को उठाया, उसे लेके वॉशरूम में जा रहा था और विंग ने जैसे उसके गले में अपने दोनों बाजू डाल दिए। और वांग जी ने कहा कैसा फील हो रहा है तुम्हें? और विंग ने कहा बेटर।